Subscribe now and press the bell icon. जो नहीं अच्छी सवाल है क्योंकि नौजवानों के लिए वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। एक बात गुस्ल से मुतालिक जल्दी से सुन लीजिए। गुस्ल के हकाम, मुस्तहब गुस्ल भी होता है जैसे आज जुमे का। जनाब अमीर फरमाते हैं कि पैगंबर ने मुझसे कहा, या अली अगर इतने पैसे हों कि या खाना खा लें या गुस्ल जुमा कर लें तो खाना ना खाएं, गुस्ल जुमा कर लें। गुस्ल जुमा करने वाले का जिस्म कब्र के अंदर कीड़े नहीं खाएंगे। जो गुस्ल जुमा करता है, जिनकी आपको सालिम जिस्म मिल जाते हैं, वो गुस्ल जुमा करने वाले होते हैं। अगर मोमिनीन को फ़ज़ाइल गुस्ल जुमा पता हो तो वो पैसे दे के जाके जगह तलाश करें, गुस्ल जुमा वक्त पे करें। तवज्जो है सब लोगों की। तो गुस्ल जुमा मुस्तहब है, इसके अलावा बेइंतहा गुस्ल मुस्तहब हैं। हमारे फुक़हा में दरमियान में इख्तलाफ है कि गुस्ल जुमा आया वज़ू को की किफ़ायत करता है या नहीं करता। आयतुल्लाह सिसानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी वगैरह, आयतुल्लाह खोई के जितने शागिर्द हैं वो उनके बाद से वो कहते हैं कि अगर आप गुस्ल जुमा अपने वक्त में करें, यानी फजर से लेकर ज़ुहर के दौरान जुमे ही के दिन करें, तो फिर वज़ू की शर्त नहीं है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह गुलबागानी, आयतुल्लाह खमेनाई और दूसरे जो मराजे हैं वो कहते हैं नहीं। तमाम क़ुदमा भी यही कहते थे कि आपको उसके बाद वज़ू करना है, गुस्ल जुमा काफ़ी नहीं है, उसके बाद वज़ू करना है। ये ज़रा बुनियादी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बयान मैंने जल्दी कर दिया उसको। लेकिन गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू नहीं करना चाहिए, उसी से नमाज पढ़नी चाहिए गुस्ल जनाबत के साथ। अब गुस्ल जनाबत के हकाम, गुस्ल जुमा, कोई गुस्ल, मैयत का भी जो गुस्ल होता है वो भी ऐसे ही होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैयत को कैसे नहलाऊंगा, 3 गुस्ल वाजिब हैं उसके भी, और वो ऐसे ही होते हैं जैसे खुद इंसान गुस्ल करता है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, जिंदा से डरते नहीं, मुर्दों से डरने लग जाते हैं। जिंदा इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है भाई। सांप के दांतों में जहर होता है, बिच्छू की दुम में जहर होता है, केकड़े के पेट में जहर होता है, इंसान के पूरे जिस्म में जहर होता है। बड़ा जहरीला होता है इंसान। आप तो ऐसे सोनो जैसे मुझे ही पता बस सारा इंसान का, आप लोगों को कुछ नहीं पता। इंसान सारे यहाँ पे माशाल्लाह। मैं जल्दी गीले बालों पे मसा नहीं होता। गीला अगर चेहरा, सुन रहे सब लोग, चेहरा गीला है, हाथ गीले हैं, इस पे दोबारा आप वुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर सर गीला हो और पांव गीले हो तो वुजू मसा नहीं होगा उसमें। क्यों? कितना गीला हो, आपने नहाने के बाद सर को खुश्क कर लिया, अगर इतना आपका सर गीला है कि आपके सर की तरी, वेटनेस, तरी उसकी जो वो हाथ पे मुंतकिल हो तो वो मसा नहीं हुआ। लेकिन अगर इतना तर है कि आपके हाथ से जो तरी है पानी की वो उस पे मुंतकिल हो जाए तो वो मसा हो गया। क्लियर हो गया ये मसला? हाँ। पूछते जाएंगे ये तो वुज़ू गुस्ल, इसके सारे अहकाम काफ़ी तफसीली हैं। अब आए ज़रा जल्दी से गुस्ल के अहकाम बयान कर दूँ। मैयत का भी गुस्ल ऐसे ही होता है, मैयत के 3 गुस्ल वाजिब है, इंसान अपना भी। कई गुस्ल इकट्ठे एक नियत कर ले, सारे गुस्ल हो जाते हैं। गुस्ल जुमा है, गुस्ल जनाबत है, मुस्तहब गुस्ल माह रमज़ान का अव्वल माह रमज़ान है, गुस्ल तौबा है, और जितने गुस्ल हों आप इंसान सारे नियत करें और एक गुस्ल कर ले। पूरे सर का, चेहरे का धोना वाजिब है। गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें धो लें, ये पूरा चेहरा, आंखों पे हर जगह, खाल के ऊपर हर जगह, सर में, दाढ़ी में, हर जगह पानी पहुँचाना वाजिब है। आंखें बंद करके पूरे आंखों पे, कान, सब। उसके बाद फिर दायां हिस्सा, फिर बायां हिस्सा। दाएं हिस्से को जब धो रहे हो तो ज़्यादा धोएंगे ताकि पूरा जिस्म धुल जाए। इसी तरह से जब बाएं हिस्से को धोएं तो फिर दाएं हिस्सा सारा धो लेंगे ताकि इंसान को यकीन हो कि पूरा गुस्ल हो गया। जब इंसान गुस्ल कर लेता है, गुस्ल की हालत में ना हो तो मस्जिद में नहीं आ सकता, ये इमाम बारगाह, मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, अल्लाह के नामों को, अहले बैत के, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नामों को हाथ नहीं लगा सकता। 7 आयत से ज़्यादा तिलावत करना मकरूह, लेकिन वाजिब सजदे वाली आयात की सूरों की तिलावत करना हराम। तो जब इंसान जनाबत में होता है उसके अहकाम बहुत सख्त हैं, इसलिए इंसान को फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए।